हेलो एवरीवन। हमारे पास आज इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, इंटीग्रेट 1/x⁴ प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक यूज़ होने वाली है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/x⁴ प्लस 1, इसको हम स्टार्टिंग में आई सपोज कर लेंगे। आई इक्वल टू 1/x⁴ प्लस 1 dx। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एन और डी से डिनोट करता हूँ मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अगर हम डिवाइड करें तो देखते हैं क्या आएगा। आई इक्वल टू न्यूमरेटर आई है तो आई को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/x² होगा। ऐसे ही x⁴ प्लस 1, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा और dx। आई इक्वल टू ऊपर हो गया 1/x², नीचे अगर दोनों के सेपरेट हम कर दें तो x⁴/x² होगा, यानी x² बचेगा सिर्फ। 4 पावर हैं, 2 कट जाएंगे, 2 बचेंगे। 1 के अपोन में आएगा तो 1/x² हो जाएगा dx। अब इसमें अगली ट्रिक यूज़ होगी कि अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया क्वेश्चन में। आई इक्वल टू, ये जो 2 है ऊपर वाला, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x², और ये 1/2 हम स्टार्टिंग में रखेंगे इंटीग्रेशन से बाहर। x⁴ प्लस 1/x² dx। आई इक्वल टू 2 इंटू 1/x² का क्या मतलब है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस ए, तो इसका क्या मतलब होता है 2a। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/x² प्लस 1/x², तो इसका क्या मतलब होगा 2/x²। तो 2/x² को हम लिख सकते हैं 1/x² प्लस 1/x²। तो हम ऐसे ही कर लेंगे, इसको लिखेंगे 1/x² प्लस 1/x²। ये 1/2 है, स्टार्टिंग में लिखो या फिर इसके साथ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। dx x² प्लस 1/x²। अब इसमें नेक्स्ट ट्रिक यूज़ होगी, थर्ड ट्रिक। अब हम इसमें एक ऐड कर लेंगे और एक माइनस कर लेंगे। एक ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, और हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आई इक्वल टू 1/2 ऐसे ही रहेगा। 1/x² के साथ हम इस 1 को यूज़ करेंगे 1 प्लस 1/x²। हमने ये वाला 1 यूज़ कर लिया प्लस वाला, और इसके साथ में ये, और -1 इसके साथ यूज़ करेंगे तो -1 प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² dx। इसके बाद आई इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स 1/x², और इन दोनों में से हम नेगेटिव कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -1। अगर हमने यूज़ कर लिया तो ये बचेगा +1 प्लस, और ये हो गया नेगेटिव अपॉन x² प्लस 1/x² dx। अब हम इसको दोनों का अलग अलग सेपरेट डिनोमिनेटर में कर देंगे तो आई इक्वल टू, ये 1/2 भी पूरे क्वेश्चन में है, तो ये अलग अलग अगर अगर हम करेंगे तो दोनों के साथ जाएगा। तो 1/2 1 प्लस 1/x² के साथ में आएगा x² प्लस 1/x²। इंटीग्रेशन भी दोनों के साथ चला जाएगा। माइनस कॉमन, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा बीच में साइन, माइनस 1/2 1 माइनस 1/x², इसके अपोन में भी आएगा x² प्लस 1/x² dx। अब अगर हम इस वाले इंटीग्रेशन को I1 सपोज कर लें और इस वाले को I2 सपोज कर लें, तो हमारा क्वेश्चन अब फॉर्म इस तरीके से हो गया कि I इक्वल टू 1/2, 1/2 को नहीं रख रहे अभी हम, इसको अलग ही रखेंगे, और ये I1 माइनस 1/2 I2। अब हम I1 और I2 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, और इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। I इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारे क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी।
अब ये है I1 इक्वल टू दिस 1/2 को हमने सेपरेट रखा था I1 से, तो हमारे पास ये बचा है I1। इसको सोल्व करने से पहले हम देख लेते हैं एक आइडेंटिटी। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर कहो 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सिर्फ रीअरेंज किया हुआ है इनको। तो x प्लस 1/2 x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर b की जगह पे, क्योंकि 1/x है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, तो हमारा ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा, 2ab माइनस, तो यहाँ पे आएगा -2। बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हम ये ऐसे ही इस टर्म को हम फॉर्म करेंगे इस टाइप से, तो इसलिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब हमारी नई एक और ट्रिक यूज़ होगी। इसमें अगर हम -2 करें तो हमें 2 ऐड भी करना होगा। ये हमने देखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये इक्वल टू होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/x स्क्वायर, नोमरेटर ऐसा कैसे ही, और नीचे वाला हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस बचा सिर्फ +2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx। ठीक है। अब अगर हम लेट करें यहाँ पे, लेट x माइनस 1/x को कोई नया वेरिएबल सपोज करो u कर लेते हैं, तो dx की वैल्यू क्या आएगी। ये देखो, अगर हम x माइनस 1/x को u सपोज कर लें तो हमें बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब हमें dx की वैल्यू मिलेगी। तो x का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1, और 1/x को कैसे करते हैं, d/dx ऑफ 1/x कैसे आएगा, 1/x को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x पावर -1। और डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, पावर आ जाएगी स्टार्टिंग में पावर आएगा जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो x की एग्जिस्टिंग पावर है उसमें से एक और कम हो जाएगी। -1 पहले से थी, उसमें से एक और कम हो गई, तो -2 पावर हो गई। -1 ओपन कर दिया इसके साथ में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस एक्स पावर -2 बचा, और इसको जब हमने फिर से नीचे भेज दिया तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर। तो x माइनस 1/x को अगर हम u सपोज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस 1/x स्क्वायर की dx इक्वल टू du। ये 1 प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास dx इक्वल टू du। हमने इसको सपोज किया u, और इसकी वैल्यू आ गई du। तो ऊपर आ जाएगा अब सिर्फ du, इस पूरे की जगह पे dx की जगह पे du आया, और नीचे हमने यूज़ किया है इसकी जगह पे u, वही एज इट इज़ रहेगा। तो u स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बच गया नीचे। I1 इक्वल टू चल रहे हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, प्लस वाला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, और ये इसी फॉर्म का है हमारे पास। हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन है I1 वो बिल्कुल इसी फॉर्म का है। dx की जगह du है, x की जगह u है, और a की जगह पे स्क्वायर रूट 2 है। तो हम इसमें वाला फॉर्मूला अप्लाई करके I1 निकाल लें, तो I1 आएगा 1/a यानी स्क्वायर रूट 2 tan इनवर्स x/a, x की जगह u है और a की जगह स्क्वायर रूट 2 है, प्लस कॉन्स्टेंट c1 ले लेते हैं, c1 1/स्क्वायर रूट 2 tan इनवर्स, यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देंगे। u हमने एज्यूम किया था x माइनस 1/x को अपॉन रूट 2 प्लस c1। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो 1/स्क्वायर रूट 2 tan इनवर्स, एलसीएम आएगा x, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर -1, और जो एलसीएम आएगा x उसको हमने नीचे कर दिया सीधा, प्लस c1। तो हमारे पास I1 की वैल्यू, फाइनल वैल्यू आई I1 की। अब हम I2 सोल्व करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हमारे पास है I2 इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर,
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। पिछली बार हमने माइनस वाला फॉर्मूला बना लिया था, अब की बार हम प्लस वाला फॉर्मूला डालेंगे। तो 2 ऐड करेंगे और 2 माइनस करेंगे, एक और नई ट्रिक यूज़ हो गई। तो 1 माइनस 1/x² और x, ये फॉर्मूला बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर dx। अब अगर हम x प्लस 1/x को कोई नया वेरिएबल यू एज्यूम करेंगे तो लेट x प्लस 1/x, पहले u एज्यूम किया था, v एज्यूम कर लेते हैं बार v इक्वल टू, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी इसका होगा x का 1 और 1/x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x², dx इक्वल टू dv। तो इस पूरे की जगह पे dv आ जाएगा, इसकी जगह ना dv। तो I2, अब I2 हमारे पास आया dv अपॉन v² माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस a² इक्वल टू होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब हमारे पास है क्वेश्चन में x की जगह पे v, x² यानी v² और a² यानी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। तो x की जगह पे v यूज़ होगा और a की जगह पे स्क्वायर रूट 2 यूज़ होगा। तो I2 की वैल्यू आई 1/2a यानी 2√2 log x माइनस a यानी v माइनस रूट 2 अपॉन में x प्लस a है तो v प्लस रूट 2 प्लस सी की जगह हम यूज़ कर लेंगे C2 कांस्टेंट। तो I2 इक्वल टू आया है, अब इसको b की वैल्यू पुट कर देंगे वापस। तो I2 इक्वल टू 1/2√2 log v हमने एज्यूम किया था x प्लस 1/x को, इसको एलसीएम से सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा, इसके अपॉन में बनाएगा, इसके अपॉन में बनाएगा, ऐसे ही नीचे 1/2√2 log x² आएगा प्लस 1 माइनस रूट 2 अपॉन में x, ऐसे ही इसका भी एलसीएम x आएगा। तो यहाँ पे भी x² प्लस 1 प्लस रूट 2 x भी आएगा प्लस C2। इस x से ये वाला x कैंसिल, x वाली टर्म को रीअरेंज कर लेंगे, पहले लिख लेंगे I2 इक्वल 1/2√2 log x² माइनस 1/√2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस रूट 2x प्लस 1 प्लस C2। अब फ्रॉम फर्स्ट I इक्वल टू था 1/2I1 माइनस 1/2I2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सारी। I इक्वल टू है 1/x⁴ प्लस 1 dx इक्वल टू 1/2 1/√2 tan इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2x प्लस C1 माइनस 1/2 और ये I2 की वैल्यू आई है 1/2√2 log x² माइनस 1 स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 प्लस C2। इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो इंटीग्रेशन 1/x⁴ प्लस 1 dx का ये फाइनल आंसर आ गया अब हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट 2 tan इनवर्स x² माइनस 1 स्क्वायर रूट 2x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई होके हो गया 1/4 स्क्वायर रूट 2 लोग, बस लास्ट टर्म में ये एक मल्टीप्लाई करनी थी, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पे C1 कांस्टेंट प्लस C2 कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट ऐड हो रहे हैं, तो इसके साथ हम एक नया कांस्टेंट ऐड कर देंगे C।
वेयर हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर c इक्वल टू C1 प्लस C2। हमने ये दोनों कांस्टेंट भी तो ऐड करे हैं, इन दोनों की जगह एक ही कांस्टेंट लिख दिया बस c। तो ये आया हमारे पास फाइनल आंसर इंटीग्रेट 1/x पावर 4 + 1 dx का।